प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसे ही पुराने वर्ष का अंत होता है और नए वर्ष का आगमन होता है, तो मनुष्य के मन में नई आशाएं और नई उमंगें जागृत होने लगती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका आने वाला समय बीते हुए समय से बेहतर हो। धन और सुख की कामना हर जीव के भीतर होती है। नववर्ष 2026 एक ऐसा अवसर है जब ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को समझकर यदि सही उपाय किए जाएं, तो दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है। यह लेख पूर्ण रूप से भारतीय वैदिक परंपरा और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसमें हम विस्तार से जानेंगे कि 1 जनवरी को विशेष उपाय क्यों करने चाहिए और वह कौन सा एक महा उपाय है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। साथ ही धन प्राप्ति और बंद किस्मत के ताले खोलने के लिए अचूक विधियों का वर्णन यहां किया जा रहा है। भाग 1, नया साल। 1 जनवरी के दिन महा उपाय करने का महत्व और कारण। सृष्टि में हर क्षण ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। जब भी कालखंड बदलता है तो ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 जनवरी को पूरी दुनिया में एक साथ नया साल मनाया जाता है। इसे सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब करोड़ों लोग एक साथ नई उम्मीद और सकारात्मक विचारों के साथ किसी दिन का स्वागत करते हैं, तो उस दिन की ऊर्जा अपने आप में सिद्ध हो जाती है। यही कारण है कि 1 जनवरी का दिन किसी भी शुभ कार्य या उपाय की शुरुआत के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। संकल्प की शक्ति। इस दिन उपाय करने का सबसे बड़ा कारण संकल्प शक्ति की प्रबलता है। जब हम साल के पहले दिन कोई उपाय करते हैं, तो हम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। यह केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह एक संधिकाल है। संधिकाल उस समय को कहते हैं जब पुराना जा रहा होता है और नया आ रहा होता है। शास्त्रों में संधिकाल में की गई प्रार्थना और उपाय को शीघ्र फलदायी माना गया है। सूर्यदेव की आराधना का महत्व। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मा और सफलता का कारक माना गया है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी नया साल उस समय आता है जब सूर्यदेव उत्तरायण होने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। मकर संक्रांति पास होती है। सूर्य का तेज और प्रकाश हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए तैयार होता है। इसलिए 1 जनवरी को सूर्योदय के समय किए गए उपाय सीधे हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब आप साल के पहले दिन कोई धार्मिक कार्य या टोटका करते हैं, तो आपका अवचेतन मन यह स्वीकार कर लेता है कि पूरा साल अब सुरक्षित है। यह विश्वास ही आधी जीत है। जब मन से डर निकल जाता है, तो सफलता के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसलिए 1 जनवरी को उपाय करना केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह अपने आत्मबल को जगाने की एक प्रक्रिया है। ग्रहों की स्थिति और 2026 वर्ष 2026 का कुल योग। और उस समय ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि यह साल कर्म और न्याय का साल होगा। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इस वर्ष देखने को मिलेगा। ऐसे में साल के पहले दिन इन ग्रहों को शांत करना और अपने पक्ष में करना अनिवार्य हो जाता है। यदि पहले दिन ही ग्रहों के राजा सूर्य और न्याय के देवता शनि को प्रसन्न कर लिया जाए, तो पूरे 12 महीने संकटों से रक्षा होती है। भाग 2, नववर्ष 2026 का महा उपाय जो बदल देगा आपकी तकदीर। अब हम उस विशेष उपाय की चर्चा करेंगे जो वर्ष 2026 के लिए सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध होगा। यह उपाय अत्यंत सात्विक और सरल है, किंतु इसका प्रभाव अचूक है। इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना आवश्यक है। महा उपाय की सामग्री। इस उपाय के लिए आपको कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होगी। 1 पीला वस्त्र या रुमाल, 2 11 साबुत चावल के दाने अर्थात अक्षत ध्यान रहे दाने टूटे न हों, 3 1 रुपए का सिक्का, 4 हल्दी की एक साबुत गांठ, 5 थोड़ा सा कुमकुम, 6 एक लाल फूल, 7 गंगाजल या शुद्ध जल। उपाय करने की विधि। इस उपाय को 1 जनवरी 2026 की सुबह करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम होगा। यदि ब्रह्म मुहूर्त में न उठ सकें, तो सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर इस उपाय को संपन्न करें। स्नान और शुद्ध। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनें। काले या नीले वस्त्रों का प्रयोग
इस दिन उपाय करते समय न करें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या तिल अवश्य डाल लें। आसन ग्रहण। अपने घर के पूजा स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। जमीन पर ऊनी आसन बिछाएं। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर पीला वस्त्र बिछा दें। गणेश और लक्ष्मी का आवाहन। सबसे पहले भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन की दरिद्रता दूर करने और सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहा हूं। मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। पोटली का निर्माण। अब चौकी पर बिछे पीले वस्त्र के ऊपर हल्दी की गांठ रखें। हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है जो सुख और समृद्धि देता है। इसके बाद 1 रुपये का सिक्का रखें जो धन का प्रतीक है। अब उस पर कुमकुम से तिलक करें। इसके पश्चात 11 साबुत चावल के दाने उस सिक्के और हल्दी पर चढ़ाएं। चावल चंद्रमा और शुक्र का कारक है जो मन की शांति और विलासिता प्रदान करता है। अंत में एक लाल फूल वहां अर्पित करें। मंत्र का जाप। अब नेत्र बंद करके ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद ओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का इताना 108 बार जाप करें। मंत्र उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। स्थापना। जाप पूरा होने के बाद उस पीले कपड़े को समेटकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को लाल धागे या कलावा से बांध दें। अब इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में या उस स्थान पर रखें जहां आप धन और जेवर रखते हैं। नियम। इस पोटली को साल भर वहीं रहने दें। यह पोटली चुंबक की तरह धन और सकारात्मक अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। इसे रखते समय मन में यह भाव रखें कि मेरा दुर्भाग्य अब सौभाग्य में बदल रहा है। भाग 3। धन दौलत और बंद किस्मत के ताले खोलने के अन्य अचूक उपाय। कई बार ऐसा होता है कि अथक परिश्रम करने के बाद भी फल नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे किस्मत पर ताला लगा हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए यहां कुछ अत्यंत शक्तिशाली प्रयोग दिए जा रहे हैं। 1 तुलसी और दीपक का उपाय। तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। 1 जनवरी की शाम को सूर्यास्त के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक में रुई की बत्ती की जगह कलावे का प्रयोग करें। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन स्मरण करें। इसके बाद तुलसी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी दूर होती है। 2 गौ माता की सेवा। हिंदू धर्म में गाय में 33 कोटि देवी देवताओं पहली रोटी गाय को खिलाएं। उस रोटी पर थोड़ा गुड़ और घी अवश्य रखें। यदि संभव हो तो किसी गौशाला में जाकर हरा चारा दान करें। गाय को रोटी खिलाते समय उसकी पीठ पर हाथ फेरें। ऐसा माना जाता है कि गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। उस पर हाथ फेरने से शरीर के रोगों का नाश होता है और सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। 3 पीपल के वृक्ष का उपाय। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और पितरों का वास होता है। यदि आपको लगता है कि आपकी किस्मत पूरी तरह रूठ गई है तो 1 जनवरी की सुबह पीपल के पेड़ के नीचे जल में दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद पीपल के वृक्ष को स्पर्श किए बिना 7 परिक्रमा करें। लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय शनि दोष को समाप्त करता है और बंद रास्तों को खोलता है। 4 नमक के पानी का पोंछा। नकारात्मक ऊर्जा धन के आगमन में सबसे बड़ी बाधा है। 1 जनवरी की सुबह घर की सफाई करते समय पोंछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक या सेंधा नमक मिला लें। इस पानी से पूरे घर में पोंछा लगाएं। यह उपाय घर की सारी नेगेटिविटी को सोख लेता है। ध्यान रखें कि इस पानी को घर के बाहर नाली में फेंकें। ऐसा करने से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है और लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। 5 दान का महत्व। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दान से बड़ा कोई उपाय नहीं है। 1 जनवरी को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करें। आप चावल, आटा या दाल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा ठंड का मौसम होने के कारण किसी निर्धन को कंबल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो हाथ दान के लिए आगे बढ़ते हैं वे हाथ कभी खाली नहीं रहते। दान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाते हैं। 6 मुख्य द्वार की सजावट।
घर का मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से ऊर्जा और लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। नए साल के पहले दिन अपने घर के मुख्य द्वार को सजाने का विशेष ध्यान रखें। द्वार को अच्छी तरह साफ करें, वहां स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, आम या अशोक के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाएं। मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा सा गुलाल और हल्दी छिड़कें। शाम के समय मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक जलाएं। जिस घर का द्वार सुंदर और पवित्र होता है वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। 7 पक्षियों को दाना। बुध ग्रह को व्यापार और बुद्धि का कारक माना जाता है। यदि आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो 1 जनवरी को पक्षियों को हरी मूंग की दाल या बाजरा खिलाएं। कबूतरों को दाना डालने से बुध और राहु के दोष शांत होते हैं। यह उपाय आय के नए स्रोत बनाने में मदद करता है। विशेष सावधानियां और नियम। इन उपायों को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।